गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास सेकेंड की लेसन नंबर 2, सेकेंड क्लास की लेसन नंबर 2 साइंस की पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। चलिए देखते हैं ये चैप्टर में है क्या। सबसे पहला हेडिंग आता है आवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। Our environment consists of air, soil, water, plants, animals, sun, and all other natural things around us। यानी कि हमारे पर्यावरण में हवा, मिट्टी, पानी, पौधे, जानवर, सूरज और हमारे आसपास की अन्य सभी प्राकृतिक चीजें शामिल हैं। इसको सिंपल समझने की कोशिश की जाए तो हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं वो एक वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो कि प्रकृति ने बनाया है। कुछ और भी एनवायरनमेंट होते हैं, कुछ और भी वातावरण होते हैं, जिसको हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। They are our resources. We need these to live. वे हमारे साधन हैं, हमें जीने के लिए ये चाहिए। हम इसका यूज करते हैं अपने कामों में। दे आर आवर रिसोर्सेज। हम अपने कामों में इसे यूज करते हैं, अपने संसाधन के रूप में लेते हैं। संसाधन वो हो गया जो आप उसको यूज़ करते हैं, जो नेचुरल थिंग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल को हम लोग गाड़ी में डाल के उसको यूज़ करते हैं। सनलाइट हो गया, उसको हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जो नेचुरल चीज़ें मिलती हैं उन सब को हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे जीने का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। When we misuse them, the environment get polluted and makes us sick. जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं, इन चीज़ों को बर्बाद करते हैं, तो पर्यावरण दूषित हो जाता है और हमें बीमार कर देता है। जैसे कि हम लोग गाड़ियों के धुओं को, गाड़ियों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी जिससे चलती है वो पेट्रोल है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। इसे हम लोग कुछ ज़्यादा ही यूज करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। तो अगर कोई भी प्राकृतिक चीज़, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कोई भी प्राकृतिक चीज़ अगर आप उसको दुरुपयोग करेंगे, कुछ ज़्यादा ही उसका उपयोग करेंगे, बिना काम के आप फिजूल में उसका उपयोग करेंगे, तो वो प्रदूषण का काम करेगा और वो बीमारी भी देगा। वे बहुत सारी बीमारियां भी देंगे। A clean and healthy environment is very important for life. स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वातावरण होना चाहिए स्वच्छ और स्वस्थ, यानी कि साफ होना चाहिए, कोई भी प्रदूषण नहीं होनी चाहिए हवा में, और स्वस्थ यानी कि कोई बीमारी उससे नहीं होनी चाहिए। ऐसा वातावरण में हम लोग को जरूरी है, हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। But
many humans beings, but many human beings and their activities make the environment dirty. लेकिन कई इंसान और उनकी गतिविधियां मतलब काम करना, जो हम लोग रोज काम करते हैं, पर्यावरण को गंदा करती हैं। हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे पर्यावरण गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। जैसे पहले हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते थे, जिसे हम लोग खोल के कहीं पे भी फेंक दिया करते थे, जिसके कारण बहुत सारी गंदगी हो जाती थी, बहुत जगह नाले जाम हो जाते थे, कई जानवर इन प्लास्टिक को खाकर वो बीमार पड़ जाते थे। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां करते हैं हम लोग, जिसके कारण प्रदूषण होता है और बीमारियां भी फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज, heavy vehicles, throwing garbage in the rivers, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के लिए पेड़ों को काटना। पेड़ जब काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेने में हमारी मदद करते हैं पेड़ पौधे। भारी वाहन यानी कि बहुत ज़्यादा आप गाड़ी यूज़ करेंगे तो उससे भी धुआं निकलेगा, जो हमारे सांस लेने में दिक्कत करेंगे। नदियों में कचरा फेंकना। अगर हम नदी में कचरा फेंकेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर पानी नदियों और ज़मीन के अंदर से आता है। अगर वो ही प्रदूषित हो जाए, वही गंदा हो जाए, तो हमारे पीने लायक पानी भी नहीं बचेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग गंदा कर रहे हैं इससे। फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं प्रकृति के? आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति दो भागों से मिलकर बनी है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। पहला आता है लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित इंसान है, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक मतलब वही इंसान, जीवित प्राणी जो जिंदा रहते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इनसे प्रदूषण फैलती है। दूसरा नंबर आता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वही है जिनमें जान नहीं होती है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इनमें जान नहीं होती है। ऐसे कंपोनेंट्स को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। सिंपल आपको क्या याद रखना है? लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट है क्या? द लिविंग थिंग्स और components of our environment are called बायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी जिंदे वस्तु है, जो भी जिंदा है, और ऐसे भाग, ऐसे कंपोनेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में, प्रकृति में पहले से मौजूद है, वो सब को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। वो सब बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति में पहले से मौजूद है। एनिमल्स, ये सब जिंदा है और प्रकृति में पहले से मौजूद है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फंगस बोल सकते हैं, वायरस बोल सकते हैं। अभी तो आप एक वायरस से परिचित ही होंगे, अभी आप एक वायरस को तो जानते ही होंगे, कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का वायरस ही है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े हैं, ये सब यही बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसके बाद आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स है क्या? द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ आवर एनवायरमेंट आर कॉल्ड, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव है, जिनमें जान प्राण नहीं है, जो खा पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, और वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे इन्वायरमेंट पर प्रेजेंट है, आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उन्हें ही एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयर, हवा। हवा एक नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान नहीं होती है, प्राण नहीं हो सकती है। हवा कभी खाता नहीं है, हवा चल नहीं सकता है, हवा बहती है, हवा चल नहीं सकता है। वाटर, पानी, इसमें भी जान नहीं है। सॉइल, मिट्टी, इसमें भी जान नहीं है। और जितने भी इंसान बनाया है, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ये सब में भी जान नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। व्हाट पॉल्यूट्स आवर एनवायरमेंट, हमारे प्रकृति को कौन सी चीजें गंदा करती हैं? There are several causes which are responsible for degrading and polluting our environment. Some of these factors are, कुछ ऐसे ही कारण हैं जो कि जिम्मेदार हैं पॉल्यूटिंग, गंदा करने में इन्वायरमेंट को, और डिग्रेडिंग मतलब उसका नाश करने में, उसे घटाने में, उसे बर्बाद करने में। कुछ ऐसे कारण हैं। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखने जा रहे हैं। पहला तो एग्जाम्पल है कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों को काटना। हम लोग जितने पेड़ पौधे काटेंगे उतना ही हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा। यानी कि साधारण भाषा में अगर हम समझे तो जितना हम लोग पेड़ काटेंगे उतना ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, उतना ही इंसानों को जीवन जीने में दिक्कत आएंगी। पेड़ पौधों से बहुत चीज़ें मिलती हैं हम लोग को, जैसे कि फल फूल, लकड़ियाँ जलावन के लिए, लेकिन सिर्फ उतनी ही प्रकृति से लेनी चाहिए, उतनी ही नेचर से लेनी चाहिए जितने की यूज है। आजकल तो हम लोग बिना मतलब के पेड़ पौधों और जंगलों को काटते जाते हैं। कोई नया चीज बनाना है, किसी भी जंगल को ले लिए, काट लिए, उस पर नई चीजें खड़ी कर दी। हम लोग सिर्फ पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, उसे काट के बर्बाद कर रहे हैं। उसकी जगह अगर हम लोग एक भी पेड़ लगाएं तो आज बहुत सारा प्रदूषण कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा।
खैर, कटिंग ऑफ ट्रीज ये इसका पहला एग्जाम्पल था। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री से, बड़े बड़े कारखानों से और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। पेड़ काटने से पॉल्यूशन होता है। और किससे पॉल्यूशन होता है? और हमारा पॉल्यूशन होता है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है ओवर पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उतना ही ज़्यादा हम प्रकृति से लेंगे और उतना ही ज़्यादा उसको गंदा करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो ये भी एक पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ये भी पॉल्यूशन का काम करती है। अगर हम लोग अपने बहुत सारी आदतों को काबू कर लें तो आज कहीं कोई गंदगी होगी ही नहीं। अगर हम साफ सफाई पर ध्यान दें तो बहुत सारी गंदगियां हमारी साफ हो जाएंगी। अगर हम क्लासरूम्स को साफ रखें, अपने अपने घरों को साफ रखें, हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस बेंच पे पढ़ते हैं उसको साफ रखें, तब भी बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं, बहुत सारे पॉल्यूशंस कम हो सकते हैं। जो भी आप घर में से जो कचरा निकालते हैं, उस कचरे को बताया जाता है कि उस कचरे को कैसे फेंकना है, उस कचरे को कौन सा कचरा किस डब्बे में डालना है और किससे देना है, ये सब बताई जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान देकर हम लोग इससे कर सकते हैं। खैर, ओवर पॉपुलेशन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। किसका? पॉल्यूशन का, यानी कि ये गंदा करती है, गंदगी देती है। नेक्स्ट आता है डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री पॉल्यूट्स रिवर एंड लेक्स। जो भी गंदा पानी जाता है घरों से बाहर, इंडस्ट्री से बाहर जो नदियों में पानी चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, ये सब नदी पानी ये सब को गंदा कर देता है, जो पीने लायक नहीं रहता है। यूज ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन का यूज करके भी हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक जितने दिख रहे हैं, ये आपको पॉल्यूशन फैलाने वाले, प्रकृति को गंदा करने वाले सारे कंपोनेंट्स है, यानी कि ये सारी चीजें नेचर को, प्रकृति को गंदा करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सम वेज टू सेव एनवायरमेंट। अब कुछ ऐसे तरीके भी पता कर लें जिससे एनवायरमेंट हम बचा सकें, प्रकृति को बचा सकें। अभी तो हम लोग देखें कि कैसे हम लोग प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से। अब हम लोग कुछ जानेंगे कि प्रकृति को बचा कैसे सकते हैं, एनवायरमेंट को बचा कैसे सकते हैं। पहला आता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अभी हम कुछ देर पहले ही बोले, अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन मिलेगी, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, और जितनी बीमारियां हो रही हैं ये सब भी कम हो जाएंगी। जो प्रकृति है वो फिर से स्वच्छ हो जाएगी। इसलिए कम से कम घर में अपने हाथ से महीने में एक पेड़ जरूर लगाया कीजिए, या फिर इतना ही नहीं हो पा रहा है तो साल में अपने बर्थडे के दिन या साल में एक बार अपने घर में पेड़ जरूर लगाया कीजिए। थ्रो पॉली बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को फेंक कर, रैपर्स जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं, कार्टून्स, बड़े बड़े कार्टून्स जिसमें हम लोग सामान रख के ले आते हैं, ETC इन डस्टबिन, ये सबको डस्टबिन में डालना है। हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं
इस काम को नहीं करना है। हम लोग को ये सब चीज़ें, पॉलीथीन बैग्स और जो गिफ्ट रैपर्स होती हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं है। कार्टून, कार्टून वो वाला कार्टून नहीं जो आप रोज़ टीवी पे देखते हैं। ये कार्टून हो गया आपको वो डब्बा जिसमें सामान रख के आता है, उस कार्टून को डस्टबिन में डालना। डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर बर्बाद नहीं करना है। यूज पेपर, जूट, क्लॉथ बैग्स, अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। पेपर का इस्तेमाल कीजिए, जूट या कपड़े का बना हुआ थैला इस्तेमाल करना है। हम लोग को पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि पॉलीथीन बैग से कैसे नदी तालाब में चल जाता है, तो नदी तालाब गंदा हो जाता है, उसको रोक देता है, पानी को जमा देता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, जो बाद में हम ही को नुकसान करते हैं। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स को हम लोग को यूज नहीं करना है। हम लोग को ज़्यादातर कपड़े से बने हुए बस्ते को, कपड़े से बने हुए बैग्स को, जूट के बने हुए बैग्स को यूज करना है। डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी बचानी है, बिजली को बर्बाद नहीं करना है। सेव वाटर, पानी बचाना है। आप लोग भी सुनते होंगे कि पानी बहुत कम हो गया है धरती पर, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि पानी तो पूरा भरा हुआ है धरती पर। पानी तो पूरा भरा हुआ है धरती पर। हम लोग की जो धरती है उससे ज़्यादा पानी है धरती पर। हम लोग जहाँ पे रहते हैं लैंड पे, उससे ज़्यादा पानी है धरती पर, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है, इसलिए उसको भी बचाना है। डू नॉट बर्न क्रैकर्स, पटाखों को नहीं जलाना है। पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है, और हमारे सरकारों ने भी यही कहा है कि पटाखे कम से कम जलाएं दिवाली में। चाहे इको क्रैकर्स जला सकते हैं। इको क्रैकर्स क्या होते हैं? जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करते हैं। वैसे पटाखों को आप जला सकते हैं जो ज़्यादा धुआं नहीं फैलाता है। उन पटाखों को नहीं जलाना है जो ज़्यादा आवाज़ करता है या बहुत ज़्यादा धुआं देता है। टेक केयर ऑफ एनिमल्स अराउंड यू, अपने आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें थी द एंड। आप ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर्स में। हम लोग को अपने प्रकृति को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो इस चैप्टर को करते हैं हम लोग ख़त्म।